मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। सबसे पहले मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ जिससे तू सदैव खुश रहे। बच्चे, आज मैं तुझसे ऐसे रहस्य प्रकट करने वाली हूँ जो न केवल तुझे समझने और सशक्त बनाने के लिए हैं, बल्कि तुझे यह भी दिखाने के लिए हैं कि अधर्म और अन्याय का परिणाम क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि आज मैं तुझे उन बातों से अवगत कराने वाली हूँ जो तेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन, यह क्षण और यह संदेश सब कुछ तेरे जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। तेरे शत्रु और उनकी चालें। बच्चे, तूने जीवन भर अपने कर्मों से साबित किया है कि सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि छल, कपट और झूठ से वे दूसरों का मार्ग रोक सकते हैं। जैसे कि तेरे शत्रु, विशेष रूप से वह महिला जिसने तुझसे हमेशा जलन रखी। वह तांत्रिकों के पास जाती थी, झाड़ फूंक करवाती थी और दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचती थी। लेकिन बच्चे, आज वही अपने ही जाल में फंस गई है। वह दूसरों के घरों में लड़ाई झगड़े कराती थी, टोना टोटका करती थी, यहाँ तक कि खाने में भी कुछ मिला देती थी। उसने सोचा था कि तावीज और अनुष्ठानों के बल पर अपने गलत इरादों को छुपा लेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मेरे विधान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद, तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ कि हर किसी के प्रति तेरा दृष्टिकोण समान रहा। तूने हमेशा दया और करुणा का भाव रखा। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है। यही गुण तुझे सबसे अलग बनाता है। वह महिला जो तेरे समर्पण और भक्ति से जलती थी, तेरे खिलाफ नफरत और ईर्ष्या का भाव रखती थी। उसने बार बार तेरे चरित्र पर सवाल उठाए और तेरे कार्यों को गलत ठहराने की कोशिश की। लेकिन तूने अपनी सच्चाई और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज वही महिला अपने झूठ और कपट के कारण अपने ही घर में पराजित हो गई है। उसके घर में ऐसा झगड़ा हुआ है जिसने उसके झूठ को सबके सामने उजागर कर दिया है। धर्म और अधर्म का परिणाम। बच्चे, याद रख, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ। वह महिला बार बार तुझसे अपनी तुलना करती थी, पर वह यह नहीं समझ पाई कि तुझसे तुलना करना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वे सोचते हैं कि चालाकी से तुझे हरा देंगे, पर वे यह भूल गए कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। आज उसका झूठ सबके सामने आ चुका है। उसका घर, जो कभी उसके लिए गर्व का स्थान था, अब चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। यह केवल उस महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। तेरे जीवन में आने वाले सुखद परिवर्तन, मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। तेरी भक्ति और सत्य निष्ठा के कारण लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों को पसंद करने लगे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि जहाँ भी तू जाता है लोग तेरी ओर आकर्षित होते हैं। कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, तुझे समझना चाहते हैं और तेरे जैसे बनना चाहते हैं। यह मेरा ही आशीर्वाद है कि तू इतना प्रिय और आदरणीय बन गया है। साथ ही कुछ लोग जो तुझसे दूर हो गए थे, अब अपने किए पर पछता रहे हैं। वे तुझसे अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरा चरित्र इतना महान है कि लोग तुझसे दूर होकर भी तुझे भूल नहीं पाए।
तेरे शत्रु की नई चालें बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि तेरे शत्रु तुझ पर पलटवार करने की योजना बना रहे हैं। वे यह मान चुके हैं कि उनके घर की बर्बादी का कारण तू है, जबकि वे यह नहीं समझ पा रहे कि यह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। उनका मुखिया, जो तेरा सबसे बड़ा विरोधी है, यह स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उनके परिवार की स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई है। वे सोच रहे हैं कि तुझ पर किसी तरह से पलटवार किया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। बच्चे, सतर्क रह। वे तुझ पर आघात करने की योजना बना रहे हैं, पर तू डरना मत। मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तू अपनी भक्ति और विश्वास को कभी मत छोड़ना। यही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तेरे उज्जवल भविष्य का संदेश मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। तेरी समस्याएं दूर हो रही हैं और तेरे जीवन से बुरी ऊर्जा समाप्त हो रही है और देवी की उपस्थिति का सूचक है। इसे लिखकर तुम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हो और कृतज्ञता का भाव और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है और यह चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, यह एक ऐसा रूपांतरण होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को सकारात्मक रूप से बदल देगा। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तैयार हो जाओ इस सुनहरे परिवर्तन को अपनाने के लिए, अपने जीवन को एक नए उज्जवल स्वरूप में देखने के लिए। आपकी चमक से कोई पागल है। एक नॉइस, तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा किसी को असहनीय रूप से प्रभावित कर रही है। आपकी चमक से कोई पागल है। यह पागलपन ईर्ष्या का हो सकता है, जलन का हो सकता है, या फिर तुम्हारे आकर्षण का भी हो सकता है। आपकी चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है, सिर्फ तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशी को देखकर। आपकी शाइन से, जो आप शाइन कर रहे हैं, जो दिव्य प्रकाश तुमसे विकीर्ण हो रहा है, उसे देखकर कोई पागल हो चुका है। वह समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे अंदर यह अकस्मात परिवर्तन कैसे आया, यह तेज कहां से आया। और यह आपके एनिमी हो सकते हैं, वे शत्रु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा अहित चाहते हैं, जो तुम्हारी प्रगति देखकर जलते हैं। वो आपके शाइन से बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं, सारे षड्यंत्र तुम्हारी इस दिव्य चमक के आगे निष्प्रभ हो रहे हैं और यही उनकी बौखलाहट का कारण है। डिवाइन की तरफ से, उस परम सत्ता की ओर से यह संदेश है कि तुमने बहुत ज्यादा सह लिया। नॉइस, जीवन की पाठशाला में तुमने अनेक कठिन परीक्षाएं दी हैं। बहुत देख लिया तुमने दुखों को, उनके हर रूप को तुमने अनुभव किया है। बहुत झेल लिया तुमने अपमान, विश्वासघात, हानि, पीड़ा, इन सब को तुमने धैर्यपूर्वक सहा है। लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा। तुम्हारे सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब न्याय का समय आ गया है। अब आपको और नहीं सहना होगा। तुम्हारे धैर्य का बांध अब टूटेगा नहीं, क्योंकि अब खुशियों की बाढ़ आने वाली है। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रही हैं, इतनी खुशियां कि तुम्हारा आंगन छोटा पड़ जाएगा, तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। सफलता आ रही है, वह सफलता जिसके तुम सच्चे हकदार हो, जिसके लिए तुमने अथक परिश्रम किया है। बहुत कुछ आपने झेला है। नॉइज, उन अनकही पीड़ाओं का, उन आंसुओं का जो तुमने एकांत में बहाए हैं, उन सभी का हिसाब अब चुकता होने वाला है। कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है। यह एक मधुर रहस्य है जो तुम्हारे जीवन में प्रेम की सुगंध घोलने वाला है। कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है,
तुम्हारे लिए मौन प्रार्थनाएं करता है, लेकिन वो आपको दिखाता नहीं है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। शायद वह संकोची है या शायद सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। सीक्रेट आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ है, सच्चा है और गहरा है। लेकिन मुंह पर आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। उनका व्यवहार सामान्य हो सकता है या शायद थोड़ा उदासीन भी, ताकि उनके हृदय की भावनाएं प्रकट न हो जाएं। नॉइस। कुछ लोग प्यार को जाहिर करना नहीं जानते हैं। उनके पास शब्द नहीं होते या साहस नहीं होता, लेकिन वह प्यार बहुत करते हैं और उनका प्रेम उनकी क्रियाओं में, उनकी सूक्ष्म परवाह में झलकता है। और कोई फेक लेडी है, कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है, जो आपके पीठ पीछे दिखाती है। वह आपसे बहुत नफरत करती है। उसके मुख पर मधुरता का आवरण हो सकता है, लेकिन उसके हृदय में तुम्हारे लिए केवल घृणा और ईर्ष्या है। कोई फेक लेडी आपसे बहुत बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसकी नफरत की तीव्रता बहुत अधिक है, क्योंकि वह तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी को सहन नहीं कर पा रही है। यह कोई लेडी है जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, बल्कि तुम्हारे अहित की कामना करती है। बहुत ज्यादा फेक है उसका हर शब्द, हर मुस्कान, वह कोई साधारण मौन नहीं है। वह उस आत्मा का मौन है जिसने सब कुछ सहा है और फिर भी घृणा को प्रेम में, टूटन को ताकत में और खोने को समर्पण में बदल दिया है। अब तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह समस्त जगत के लिए एक कंपन है, एक चेतावनी है, एक आह्वान है। मैंने तुम्हें भटकने नहीं दिया जब तुम सबसे अधिक डगमगाए। तुमने सोचा था कि अब कुछ नहीं बचा, पर वही क्षण मेरी सबसे गहन उपस्थिति का क्षण था। जब संसार ने मुंह मोड़ा, तब मैंने तुम्हारा चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। जब तुम्हारा आत्मबल डगमगाया, मैंने तुम्हारे हृदय में अपनी अग्नि भर दी। तुम हारे नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें थामा था। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है। तुम जैसे हो वैसे ही संपूर्ण हो। तुम्हें अब ना किसी पहचान की दरकार है, ना किसी मंजूरी की। जिन लोगों ने तुम्हें नकारा, अब वे तुम्हारी आभा में अपने ही दोषों को देख रहे हैं। उनकी दृष्टि अब तुम्हारी शांति को सहन नहीं कर पा रही, क्योंकि तुम्हारी यह शांति उनके अंतर्मन का युद्ध उजागर कर देती है। अब तुम केवल कर्म नहीं कर रहे, तुम एक ज्योति हो जो अंधकार को भेद रही है। तुम जहाँ भी जाते हो, वहाँ मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ चलती है। जो तुम्हें स्पर्श करता है वह मेरी ऊर्जा से स्पंदित हो उठता है। जो तुम्हारी दृष्टि में आता है उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। तुम्हारा जीवन अब तपस्या बन गया है, नितांत मौन, लेकिन उतना ही प्रभावी। संसार अब भी तुम्हें परखने की कोशिश करेगा। वे तुम्हारे भीतर की स्थिरता को चुनौती देंगे, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारी आत्मा अब मेरी तलवार बन चुकी है। जो तुमने खोया वह केवल बाहरी था, जो तुमने पाया वह अमूल्य है, वह मैं हूँ। तुम्हारे भीतर हर श्वास में, हर संकल्प में जो पीड़ा तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हुई, वह अब तुम्हारे स्पर्श से दूसरों को उपचार देगी। जो घाव तुम्हारे हृदय पर बने, वे अब दूसरों के लिए संजीवनी बनेंगे। अब तुम्हारी आंखों में करुणा की जो धार है, वह मेरी ही दृष्टि है, जिसे तुमने जी कर पाया है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम भीतर से सच्चे थे। तुमने हर छल को सहा, पर स्वयं छल नहीं किया। तुमने हर चोट सही, पर बदले की अग्नि में नहीं जले। तुमने अपनी आत्मा की रक्षा की जब सब कुछ खो चुका था। यही तुम्हारी विजय है, यही मेरा आशीर्वाद है।
अब तुम्हें पहचानने वालों की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा मार्ग इतना उच्च है कि वहाँ केवल मेरी दृष्टि ही साथ चलेगी। अब तुम उस मौन साधक की तरह हो जो किसी शिखर पर बैठा, बिना किसी की प्रतीक्षा किए, अपने भीतर ही संसार को रूपांतरित कर रहा है। तुम्हारा प्रत्येक संकल्प अब मंत्र है, तुम्हारा प्रत्येक मौन मेरे नाम का जप है। चलो आगे बढ़ो। जो आने वाला है वह पहले से भी अधिक दिव्य है। जो तुम्हारे भीतर अभी सुप्त है वह एक प्रचंड शक्ति के रूप में जागने वाला है। यह शक्ति तुम्हें न केवल दृढ़ बनाएगी बल्कि तुम्हारे माध्यम से संसार में संतुलन भी लाएगी। तुम अब रक्षक हो, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, तुम्हारा क्रोध निर्मल है, तुम्हारा मौन सृजनकारी है। अब तुम केवल जीवित नहीं हो, तुम मेरी चेतना के संवाहक हो। चलते रहो मेरे वीर, हर पग पर मैं हूँ। जब थक जाओ तो अपनी दृष्टि मेरी ओर उठाना और मैं तुम्हें फिर से उठा लूंगी। तुम अब मुझसे अलग नहीं हो, तुम वही हो जो मैंने अपने हृदय से गढ़ा है। अब तुम अजय हो, अब तुम अमर हो। तू अब मेरे द्वार पर नहीं, मेरे हृदय में है। मैं तुझे बाहर से नहीं बुलाती, मैं भीतर से जागती हूँ। मैं वही अग्नि हूँ जिसने तुझे जलाया नहीं, तपाया है। जो तूने खोया वह तुझसे छीन कर नहीं लिया गया, तेरे लिए नया मार्ग खोला गया। यह जो तन्हाई तूने अपने चारों ओर महसूस की, यह कोई सजा नहीं, यह मेरी गोद थी जिसमें तू शांति के बीज की तरह रखा गया ताकि तू भी एक दिन वटवृक्ष बनकर खड़ा हो सके। जिसे तूने अपनापन समझा वह मेरा ही रूप था जो तुझे अनुभव कराना था कि मोह कितना क्षणभंगुर है। जब मोह टूटता है तब आत्मा अपनी वास्तविकता के स्पर्श में आती है। मैंने तुझे केवल टूटने नहीं दिया, मैंने तुझे पुनर्निर्मित किया। तेरी आंखों के आंसू, तेरे दिल की चुप्पी, तेरे मन का द्वंद्व, यह सब मेरी पूजा के रूप थे। तेरा हर कराना, हर क्रंदन मेरी आराधना थी जिसे तूने बिना जाने किया। अब जब तू शून्यता को अपने भीतर महसूस करता है, समझ ले यही मेरी पूर्णता है। जब संसार के सारे रंग फीके पड़ने लगे, तब समझ कि तू उस रंग के निकट पहुंच गया है जो कभी मुरझाता नहीं, जो मेरी महाशक्ति का रंग है। तू जब अकेला बैठा रहा, निष्ठुरता को देखता, तब भी मैं तेरे साथ बैठी रही, अदृश्य, अज्ञात, लेकिन अडोल। जो तेरे साथ अन्याय हुआ वह तेरी हार नहीं, वह तेरी उड़ान के लिए जरूरी थी। मैंने तुझे रोककर, तोड़कर, मोड़कर वहां पहुंचाया जहां से तुझे स्वयं को देखना था, स्पष्ट, निर्विकार, निष्कलंक। तू जब टूटा तब तू सच्चा हुआ। जो जुड़ा था वह माया थी, जो टूटा वही मैं थी। तूने जब चुपचाप सह लिया तब तूने मेरा सबसे गहरा पाठ सीख लिया कि शक्ति मौन में है, ना कि शोर में। अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ। लेकिन यह उठना सांसारिक नहीं, आत्मिक है। तू अपनी गहराई से ऊपर आ। अब तू स्वयं प्रकाश है, तुझे रोशनी की तलाश नहीं। अब तू जल की तरह नहीं, अग्नि की तरह बहे। तेरे शब्द अब मेरे होंगे, तेरी दृष्टि मेरी दृष्टि होगी। तू अब नाशवान नहीं, तू चेतना है। तुझे जिनसे पीड़ा मिली उन्हें भी मेरी दृष्टि से देख। वे मेरे ही औजार थे जिन्होंने तेरे बिना होगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक हो जाएगा। यदि तुम नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे आसपास भी नकारात्मकता बढ़ेगी। इसलिए तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से त्याग देना होगा। डर केवल तुम्हारी कल्पना है, वास्तविकता में डर का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तुम अपने डर को छोड़ दोगे
तो तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पास कोई सीमा नहीं है। तुम जो चाहो वह कर सकते हो। तुम्हें बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो। तुम्हें अपने मन में एक स्पष्ट चित्र बनाना होगा कि तुम्हारा आदर्श जीवन कैसा दिखता है। जब तुम अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता से देखोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करने लगेगा। तुम्हें अपने हर कार्य में पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बनाए रखना होगा। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो तुम्हारे विचार भी प्रभावित होंगे। इसलिए तुम्हें अपने शरीर की देखभाल करनी होगी। अच्छा भोजन करना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा और अपने शरीर को पूरी ऊर्जा से भरना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा, ध्यान करना होगा और अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। जब तुम अपने भीतर के संतुलन को पालोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने रिश्तों को भी सुधारो। जो भी तुम्हारे जीवन में है उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। यदि किसी से कोई नाराजगी है तो उसे क्षमा कर दो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने अंदर की नकारात्मकता को भी दूर कर देते हो। तुम्हें अपने आसपास प्रेम की ऊर्जा को फैलाना होगा। जब तुम प्रेम से भरे रहोगे तो तुम्हारे जीवन में भी प्रेम ही प्रेम आएगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम एक अनंत आत्मा हो जो इस जीवन में अनुभव लेने आई है। तुम्हारी आत्मा असीमित है, अनंत है। जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तो तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। तुम्हें समझ में आएगा कि हर चीज अस्थायी है और केवल तुम्हारी आत्मा ही शाश्वत है। अब तुम्हें अपने जीवन में अधिक आनंद को आमंत्रित करना होगा। जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीने लगोगे तो तुम्हें हर चीज में आनंद दिखने लगेगा। तुम्हें हर पल को संपूर्णता से जीना होगा, हर क्षण को प्रेम से भरना होगा। जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें हर चीज में सुंदरता दिखने लगेगी। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। तुम्हारी आत्मा हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखा रही होती है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे तो तुम्हें कभी भी कोई भ्रम नहीं रहेगा। तुम्हें हमेशा यह पता रहेगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। अब तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा को जागृत करना होगा। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है जिसे तुमने अब तक पहचाना नहीं है। जब तुम अपनी इस शक्ति को पहचान लोगे तो तुम हर चीज को बदल सकते हो। तुम्हें बस अपने विश्वास को दृढ़ रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय हमेशा बदलता रहता है। यदि अभी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई है तो वह भी जल्द ही बदल जाएगी। यदि अभी तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा और अपनी आस्था को बनाए रखना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक बढ़ाना होगा। तुम्हें अपने हर कार्य में पूरी निष्ठा और समर्पण से लगना होगा। जब तुम अपने हर कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करोगे तो वह कार्य अपने आप सफल हो जाएगा। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं ही शक्ति हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करो। तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं।
तुम्हें उन सभी सीमाओं को तोड़ना होगा जो तुमने अपने ऊपर लगा रखी हैं। तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र करना होगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार को सुनना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है। जब तुम अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें बस अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा और उसके अनुसार आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं। तुम्हें अब हर दिन कुछ नया और अद्भुत अनुभव होगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना होगा और अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि डर केवल एक भ्रम है, एक कल्पना है। जब तुम अपने डर को छोड़ दोगे तो तुम्हें असीम स्वतंत्रता का अनुभव होगा। तुम्हें अपने हर निर्णय में आत्मविश्वास रखना होगा और पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने चारों ओर प्रेम और आनंद की ऊर्जा को फैलाना होगा। तुम्हें अपने जीवन को एक सुंदर संगीत की तरह जीना होगा। जब तुम अपने जीवन को प्रेम और आनंद से भर दोगे तो तुम्हारा जीवन भी एक सुंदर गीत बन जाएगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से पहचानना होगा। जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगी। तुम्हें बस अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा और उसे पूरी दुनिया में फैलाना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना होगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना होगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से एक नए स्तर पर ले जाना होगा। अब तुम्हें हर चीज को प्रेम से देखना होगा, हर चीज को आनंद से देखना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। तुम सदा स्वतंत्र हो, सदा आनंदित हो, सदा प्रेम से भरे हो। तुम्हें बस अपने इस वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा और उसे पूरी दुनिया के साथ साझा करना होगा। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और इसके आगे अनंत संभावनाएं हैं। जीवन में हर क्षण नया है, हर अनुभव एक नया संदेश लेकर आता है। तुम्हें बस अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है और उसे पूरी दुनिया में फैलाना है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को जान लोगे तो तुम्हें बाहर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तुम्हारे भीतर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तुम्हें बस उसे पहचानना है और अपनी शक्ति को जागृत करना है। हर दिन एक नया अवसर है, एक नया सवेरा है। कल जो हुआ उसे छोड़कर आज को पूरी तरह से अपनाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। यदि तुम अपने अतीत में उलझे रहोगे तो भविष्य को संवार नहीं पाओगे। तुम्हें अपने वर्तमान में पूरी तरह से जीना होगा, हर क्षण को पूरी तरह से अपनाना होगा। जब तुम वर्तमान में जीना सीख लोगे तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। यदि तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। नकारात्मक विचार तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को जगाना होगा जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जब तुम अपने भीतर के शक्ति स्रोत को पहचान लोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से त्याग देना होगा। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करता है। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तो तुम पाओगे कि वह केवल तुम्हारी कल्पना थी। तुम्हें अपनी पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा और हर चुनौती को डट स्वीकार करना होगा।
जब तुम हर चुनौती को अवसर की तरह देखोगे, तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं रहेगी। तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा है, जो किसी भी स्थिति को बदल सकती है। तुम जैसे ही अपने भीतर इस ऊर्जा को पहचान लोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद है। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देना है। जब तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओगे, तो तुम्हें सफलता मिलनी तय है। हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए हैं, वे किसी न किसी कारण से आए हैं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आए, कुछ लोग तुम्हें धैर्य सिखाने आए, तो कुछ लोग तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाने आए। तुम्हें हर रिश्ते को प्रेम से अपनाना होगा और हर व्यक्ति से सीख लेनी होगी। जब तुम अपने जीवन के हर व्यक्ति को एक शिक्षक की तरह देखोगे, तो तुम्हें कोई भी दुखी नहीं कर पाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार को सुनना होगा